बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, याजूज मजूज के मुतल्लिक़ बहुत सी अफ़सानवी दास्तानें मशहूर हैं, जिसकी वजह से आम लोग तो ये ख्याल करते हैं कि याजूज मजूज तो कोई इंसानी मखलूक ही नहीं है। लेकिन अगर वो इंसान हैं तो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? साइंस के जदीद दौर में कि जहाँ ज़मीन का कोना कोना छान लिया गया है, मगर अब भी याजूज मजूज नहीं ढूंढे जा सके। आखिर क्यों? क्या ये बात दुरुस्त है कि याजूज मजूज की कौम हज़रत हवा के बग़ैर ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नुत्फ़े से पैदा हुई थी? नाज़रीन, आइए आज हम याजूज मजूज की कौमों का जिक्र कुरान व हदीस की रोशनी में करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो बात करते हैं कि इन कौमों की तख्लीक कैसे हुई। इस बारे में अल्लामा हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी फ़तह अल-बारी में एक ज़ईफ़ रवायात हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के हवाले से पेश करते हैं कि याजूज मजूज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं कि एक दफ़ा इनका नितफ़ा ज़मीन में घुल मिल गया और ज़मीन में फिर उनकी तख्लीक हुई। मुसन्निफ़ इस रवायात को ख़ुद ये कहकर जुटला देते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम अतलाम से पाक होते हैं, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। और वैसे भी ये एक बहुत ज़ईफ़ रवायात है जिसकी सनद सही नहीं है। मुख्तलिफ़ रवायात और तारीख़ी किताबों से जो साबित है वो ये है कि याजूज मजूज दो कबीले थे जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से थे। याजूज और माजूज दो सरदार थे जिन्होंने एक दूसरे की बहनों से शादी की और कसम खाई वो अब अपने खून में मिलावट नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे बेटियों की शादियां भी आपस में की। उनकी नस्ल पोस परवान चढ़ी। कहा जाता है कि इनकी औरतें एक ही हमल में बेक वक्त 4 बच्चे जनती थी और यही सबब है जिसकी वजह से उनकी नस्ल पोस ज़्यादा फैल गई। ये इंसान और काफिर हैं। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उसे खा जाते थे। ये मौसम बहार में अपने घरों से निकलकर सारा सब्ज़ा खा जाते और खुश्क चीज़ें उठा कर ले जाते थे। इनके पंजे और दांत दरिंदों जैसे और इनके बाल इतने लंबे हैं कि जिस्म छुपा लेते हैं। इस वक्त दुनिया में हमारी आबादी के एक इंसान के बदले याजूज मजूज की कौम के 10 अफराद मौजूद हैं, यानी याजूज मजूज की कौम हम सब से 10 गुना ज़्यादा है। नाजरीन, सही बुखारी की हदीस नंबर 3334 की रवायात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर 1000 में 999 जहन्नमी होंगे। तुम्हें बिशारत हो, वो एक आदमी तुम में से होगा और 1000 दोज़की होंगे, याजूज मजूज की कौम से होंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि तुम यानी उम्मत मुसलमान तमाम जन्नत वालों के 1/3 होंगे। इस हदीस से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि याजूज मजूज की तादाद कितनी होगी। तारीख़ी शवायात से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरक़ एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तरीक़दानों ने इनकी रिहायशी इलाके को मास्को और तबलिसे के आस पास बतलाया है और बाज़ों का ख्याल है कि याजूज मजूज का शहर तिब्बत और चीन से बहरिया मंचमल शुमाली तक और मगरब में तर्किस्तान तक फैले हुए थे। क़यामत के 10 अजीम निशानियों में से एक याजूज मजूज का ज़हूर भी है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, यहाँ तक कि याजूज मजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। नाजरीन, याजूज और माजूज का वजूद ज़ुल्करनैन के ऐस से ताल्लुक़ रखता है। ज़ुल्करनैन एक बहुत ही नेक सिफ्त इंसान और एक अजीम बादशाह थे। अल्लाह ताला ने इन्हें क़ुव्वत ताकत से नवाजा था और इन्होंने मशरिक़ से मगरब तक अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। तमाम बादशाहों और ममालिक पर इन्हीं की मुतालिक अलनानी थी और इन्होंने मशरिक़ और मगरब के दूर दराज का सफ़र तय किया था। इनका तज़किरा कुरान मजीद की सूरतुल काफ की आयत नंबर 83 से लेकर 98 तक मिलता है और इसकी तफसीर हमें हदीस में भी मिलती है।
इसी ज़माने में याजूज मजूज ने भी कत्लो गारत का बाजार गर्म कर रखा था। वो ऐसे वहशी थे कि इंसानों को जिंदा चीर फाड़ देते थे और खून की नदियां बहाना इनका मामूल था। जब भी कोई इलाका फतह करते तो वहाँ मौजूद जवान लड़कियों का खून पी जाते थे, जिससे वो खुद को दोबारा जवान महसूस करते। फिर जब हज़रत ज़ुल्करनैन फतुहात करते करते याजूज मजूज के करीब पहुँचते हैं तो वहाँ के लोग इनसे शिकायत करते हैं कि हमें किसी तरह इस जालिम कौम से निजात दिलाएं। अल्लाह पाक सूरतुल काफ की आयत नंबर 93 से लेकर 98 में फरमाता है, यहाँ तक कि जब वो दो दीवार के दरमियान पहुँचा, उन दोनों के बीच में एक ऐसी कौम पाई जिनकी ज़बान वो नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, ऐ ज़ुल्करनैन, याजूज मजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम करें, इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बनाएंगे। उस हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है। तुम सिर्फ कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान मजबूत हजाब बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो, ताकि यहाँ जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया गया, आग तेज जलाओ ताकि वक्त के साथ लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया जाए। और फरमाया, मेरे पास पिघला हुआ तांबा है, लाओ। इसी तरीके से याजूज मजूज और इसकी कौम के दरमियान एक दीवार बना दी गई, जिसके ऊपर याजूज मजूज ना चढ़ सकते थे और ना ही इस दीवार में सुराख कर सकते थे। नाजरीन, फिर ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से फरमाया, ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आ जाएगा तो उसे ज़मीन बोझ कर दिया जाएगा। मेरे रब का वादा सच्चा और बरहक है। अब आप ये तो जान चुके हैं कि याजूज मजूज किसने और कैसे कैद किया था। आइए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो हमें और आपको याजूज मजूज के फितने से महफूज फरमाए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में आमीन लिखना मत भूलिएगा।